हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुप्रभात। कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो है, इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी जो रोज़ की स्टडी प्लान होता है और पढ़ाई की शुरुआत में कैसे करते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। और आपको बताएंगे कि अभी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और आप लोग बताइए अपनी पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट में। और आप सब कैसे हैं ये बताइए कमेंट में, ठीक है? तो चलिए अभी हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अभी हम शुरुआत में सुबह का टाइम हो रहा है। मैं अभी टाइम हो रहा है 8 साढ़े 8 बज रहा है, इसमें 8:30 हो रहा है। तो अभी मेरा टाइम का जो स्टडी का प्लान है वो है 9 बजे का। 9 बजे से हमारा स्टडी शुरू हुआ, तो हम 9 से 2 बजे तक फिर पढ़ाई करेंगे। उसके बाद 1 घंटे ब्रेक लेंगे। उसके बाद फिर 3 बजे से फिर पढ़ाई करेंगे 7 बजे तक। उसके बाद फिर और 7 बजे शाम तक, 7:30 बजे तक पढ़ाई होगा। उसके बाद फिर 1-2 घंटे मतलब 1-2 घंटे में खाना पीना बनाना हो। उसके बाद रेस्ट होने के बाद फिर अपनी पढ़ाई हम स्टार्ट करते हैं 10 बजे के बाद। फिर 10:30 बजे, मतलब 10 बजे से स्टार्ट करेंगे, फिर रात 2 बजे तक चलेगी। तो रात 2 बजे तक फिर पढ़ाई करेंगे। उसके बाद फिर सो जाएंगे। कितने? फिर सुबह वही फिर प्रक्रिया चलेगी वही टाइम से। तो वो सब आप समझिए कि इस तरह से हमारी स्टडी जो है चलेगी। अच्छा, मैं इस तरह से अपना रोड मैप बनाया हूँ। स्टडी प्लान हमारा यही है। और इसी तरह से हम अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। और आप सभी से भी शेयर करना चाहेंगे कि आप सभी लोग भी अपना प्लान बताइए। अगर किसी को दिक्कत होता है कि हम अपनी प्लान कैसे बनाएं और हम अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बेझिझक होकर आप कमेंट करिए कि आपको अगर अपनी पढ़ाई के लिए एक अच्छी रोड मैप तैयार करनी है, आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट करिए आपको क्या दिक्कत है, उसके बाद हम आपका रोड मैप तैयार करके आपके हिसाब से भेज देंगे। आप अपनी बातचीत अगर कमेंट के माध्यम से बता देंगे तो हम आपको बेहतरीन तरीके से एक अच्छा रोड मैप तैयार करेंगे। लेकिन यही कहूँगा दोस्तों कि जो आप अपनी पढ़ाई के लिए टाइम फिक्स करेंगे, उस टाइम पे अपने टाइम पे पढ़ाई ही करना है, ठीक है? कोई अदर चीज़ नहीं कि यूट्यूब चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, इस तरह से नहीं करना है। आपको पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई ही करना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पढ़ाई के लिए टाइम फिक्स करेंगे, उस टाइम पे अपने टाइम पे पढ़ाई ही करना है, ठीक है? कोई अदर चीज़ नहीं कि यूट्यूब चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, इस तरह से नहीं करना है। आपको पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई ही करना है। तो ये आपका एक फोकस होना चाहिए पढ़ाई को लेकर कि आप कंसिस्टेंस होने आपके अंदर होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए कि जो आप करने के लिए आए हैं, जो आपका टाइम जिस टाइम पे आपको जो करना है वो आप करेंगे, ठीक है? तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं अभी स्टार्टिंग से शुरुआत में क्या पढ़ने वाला हूँ। तो सुबह में दोस्तों अभी टाइम आपने बता दिया, मैंने सुबह का टाइम है। तो दोस्तों अभी मैं आप सभी के बीच में सुबह का जो माइंड होता है उसको पॉजिटिव रखने के लिए, या एक कहें कि एक अच्छा विचार अपने अंदर रखने के लिए, और सबसे बेस्ट हमारे लिए यही है कि हम मतलब आप कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं, मतलब कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़ सकते हैं। मैं सीधा-सीधा आपसे सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चीज़ को पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अन्य चीज़ को भी आप पढ़ सकते हैं, वो आपकी अपनी रुचि है, अपनी इच्छा है, ठीक है? तो अभी शुरुआत में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है, यथारूप। तो इसको दोस्तों हम पढ़ने से क्या होता है, हमारा दिमाग एक पॉजिटिव माइंड की तरफ होता है। और एक हमें इसमें श्री कृष्ण के द्वारा जो बताई गई ज्ञान की बातें हैं उस पे हमें विशेष ध्यान देना होता है, और हम उस पर ध्यान देते हैं तो हमें बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, एक पॉजिटिव माइंड मिलता है। उसके बाद इस तरह से है। तो आपका जो शुरुआत का समय होगा, स्टार्टिंग का फोकस पढ़ाई का, वो बेहतर रहेगा, ठीक है? इससे आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो उसके बाद अभी इसको पढ़ने के बाद दोस्तों हम उसके बाद फिर पढ़ेंगे करंट अफेयर, ठीक है? करंट अफेयर का क्लास लेंगे 1-2 घंटे, जो भी है 1-1.5 घंटे की जो भी करंट अफेयर की क्लासें होंगी उसको करेंगे। उसको पूरा करने के बाद दोस्तों फिर हम आएंगे अपने एनसीईआरटी के कुछ
सब्जेक्ट जैसे एनसीईआरटी के बारे में, तो भी हम उसके बाद पढ़ेंगे भूगोल, मतलब भारत के एवं विश्व का भूगोल, जो एनसीईआरटी दृष्टि का एक बुक है ये, आप इसको देखेंगे। आप अगर इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप दृष्टि आईएएस के चैनल पे जाएंगे या उनके वेबसाइट पे जाकर आप इसको अपनी इच्छा अनुसार मंगा सकते हैं। तो इसमें हम जो है इसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर दोस्तों आता है भारत में संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था दृष्टि की जो बुक है इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉलिटी जो है हमारा, तो इस चीज़ को इस तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बीच में आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा गैप भी लेना है, ब्रेक लेना है। जैसे मेरा टाइम जो बना है उसमें मैं 10 मिनट या 20 मिनट का बीच में गैप भी रखा हूँ। तो आप ऐसा नहीं कि लगातार पढ़ाई करते जा रहे हैं, आप वो बीच में गैप भी लेना जरूर है। उसके बाद आपको दोस्तों मैं KGS का जो टेस्ट PMP चल रहा है, इसमें प्रोग्राम ज्वाइन किया गया है। तो उसमें क्या है कि जो अभी टेस्ट चल रहा है उसके अंतर्गत जो भी टेस्ट कराए जा रहे हैं उसको लगातार टेस्ट करते रहेंगे और टेस्ट देते रहेंगे। ठीक है, वो हमने इसको प्रिंट आउट निकलवाया है। उसके बाद प्रिंट आउट निकलवा कर इसको टेस्ट लगातार टाइम टू टाइम रोज़ डेली आप आराम से टेस्ट भी बीच बीच में देते रहिए। इससे आपको लगेगा कि हाँ, आप किस तरह से पढ़ाई कर पा रहे हैं, आपकी पढ़ाई की क्या नॉलेज है, कितनी आपके अंदर मैच्योरिटी है कि आप मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, कि किस तरह से क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं। उस तरीके आपको तैयारी टेस्ट के माध्यम से आपको पता चलेगा और आप कितनी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो भी आपको अच्छे से अपने उस टेस्ट के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही दोस्तों हमारी आज सुबह की जर्नी है। और इसी के साथ मैं आपको वही कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को लगातार कंसिस्टेंसी निरंतर मेहनत करते रहिए। एक चीज़ आपको हमेशा मैं बता देता हूँ कि ये आप इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि आप जितना अपने आप को जितना समय देंगे उतना ही आप निखरने वाले हैं। ये संसार सब कुछ आप देखते रहिए। आप यूट्यूब पे अपना टाइम फालतू बर्बाद करेंगे, इंस्टाग्राम पे टाइम बर्बाद करेंगे, उससे बेहतर मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप कोई किताब पढ़िए। ठीक है, आप अपनी रुचि के ही अनुसार कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ने से आपको उसमें मज़ा आएगा और आपको जिस दिन पढ़ाई करने में मज़ा आ गया उस दिन समझिए आपको उसकी एक लत लग जाएगी। जैसे आप यूट्यूब चलाने की आपकी लत है, इंस्टाग्राम चलाने की लत है, वही आप इनको करिए। ठीक है, और जैसे आपके पास टाइम बचता है तो आप करिए, नहीं बच रहा है तो अपनी पढ़ाई के टाइम अपनी पढ़ाई को फोकस करिए। ये ही मेरा दोस्तों सजेशन रहेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फिर मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।